हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ऑल ऑफ स्टूडेंट, मैं सुरेंद्र पोद्दार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल BS पॉलिटी घटक में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, इंडिया जी के और इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत जो हमारी क्लासेस चल रही हैं उनके अंतर्गत आपके लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्ट जहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनते रहते हैं, नोट्स प्रश्न पर आपके लिए लेकर के आए। ये रहेगा आज प्राचीन भारत की प्रमुख पुस्तक और उनके लेखकों, यहाँ पर इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। और यहाँ से हमेशा पुस्तकों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेखकों से संबंधित, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे UPSC हो, चाहे RPSC हो, चाहे MPSC, UP, TGT, PGT, NTPC, रेलवे, SSC, GD, क्लर्क, आर्मी भर्ती परीक्षा, कोई भी भर्ती परीक्षा हो, उन सभी में यहाँ से हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आइए बिना समय गवाए क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अर्थशास्त्र पुस्तक। इसके जो लेखक थे वो चाणक्य विष्णुगुप्त थे, जिसका कौटिल्य द्वारा रचित है, जो क्या कहा जाता, कौटिल्य कहा जाता था। इनका वास्तविक नाम था विष्णुगुप्त। क्या नाम था? विष्णुगुप्त। ये इनके द्वारा संस्कृत ग्रंथ भाषा में लिखी गई, मौर्य काल में लिखी गई पुस्तक। किस काल में लिखी थी इन्होंने? मौर्य काल में लिखी थी। और चंद्रगुप्त मौर्य के ये प्रधानमंत्री भी रहे थे। मौर्य काल की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा 14वीं सदी में की गई। राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक विषय से संबंधित अर्थशास्त्र की रचना में कई लोगों का योगदान है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपकी मैगस्थनीज की पुस्तक इंडिका प्राइमरी सोर्स एडिशन। तो इंडिका के जो लेखक थे वो मैगस्थनीज के द्वारा इसको लिखा गया। मैगस्थनीज एक ग्रीक राजदूत था, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के दौरान आया था। इंडिका को संदर्भ के तौर पर देखा जा सकता है। तो ध्यान रखना, मैगस्थनीज किसके समय आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य, आपको ध्यान रखना है। और इनके द्वारा लिखित पुस्तक इंडिका है। मौर्यकालीन भारत के समाज, नगरों, भूगोल आदि का इसमें विस्तृत वर्णन किया गया है। यूनानी भाषा में लिखी गई पुस्तक है। इंडिका किस भाषा में लिखी थी इन्होंने? यूनानी में। अब आता है विशाख दत्त, जिनके द्वारा मुद्रा राक्षस नाम पुस्तक की रचना की गई। ये प्रसिद्ध संस्कृत कवि और नाटक लेखक थे। विशाख दत्त को गुप्त काल का माना जाता है। ध्यान रखना, इनका संबंध किस काल से है? गुप्त काल से। इनके द्वारा रचना है मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम, इनकी प्रमुख रचना है। तो मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम किसके द्वारा लिखी गई? विशाख दत्त के द्वारा। तो किस काल से संबंधित थे? गुप्त काल। अब बात करते हैं मुद्रा राक्षस की। तो संस्कृत में लिखा गया एक राजनीतिक नाटक, पॉलिटिकल ड्रामा है, जो चंद्रगुप्त मौर्य तथा मौर्य साम्राज्य की स्थापना का वर्णन इसमें किया गया है। देवी चंद्रगुप्तम संस्कृत में रचित नाटक, गुप्त साम्राज्य के चंद्रगुप्त द्वितीय पर आधारित। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक शासक और अपने अयोग्य भाई रामगुप्त के उत्पीड़न पर विजय प्राप्त करके अपना साम्राज्य स्थापित किया था। तो ये दोनों ही पुस्तकें किसकी हैं? विशाख दत्त की हैं। अब बात करते हैं कालिदास की। तो कालिदास के द्वारा लिखित नाटक, महाकाव्य, मेघ की बात करें तो नाटक की बात करते हैं सबसे पहले मालविका अग्निमित्रम, जिसमें राजा अग्निमित्र और मालविका राजकुमारी की प्रेम कहानी का उल्लेख किया गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी का उल्लेख है। विक्रम उर्वश्यम क्रूरवा और अप्सरा उर्वशी के प्रेम की कहानी। याद रखना, नाटक कौन कौन से हैं? मालविका अग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रम उर्वशी। ये हमेशा पूछे जाते हैं कि कालिदास के द्वारा रचित रचना कौन सी नहीं है। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। संस्कृत के ये महान कवि थे और नाटककार भी थे। कालिदास गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय 375 से 415 द्रवाई रत्नों में शामिल थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये 9 रत्नों में शामिल थे कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के। अब बात करते हैं इनके द्वारा लिखित महाकाव्य। तो कुमार संभव और रघुवंश इनके द्वारा लिखित प्रमुख महाकाव्य हैं। कुमार संभव से पार्वती की प्रेम कथा और कार्तिकेय के जन्म की कहानी का उल्लेख किया गया है। रघुवंश में रघुकुल के राजाओं का वर्णन मिलता है। मेघदूत, मेघदूतम एक गीत काव्य ग्रंथ है। यक्ष द्वारा मेघ से संदेश ले जाने की प्रार्थना का उल्लेख किया गया है। ऋतु संहार, सभी ऋतुओं में प्रकृति के विभिन्न रूपों का विस्तार से वर्णन किया गया है।
तो इनके द्वारा मालविका अग्निमित्रम अभिज्ञान शाकुंतलम विक्रम उर्वशी नाटक महाकाव्य कुमार संभव रघुवंश ऋतु संहार मेघदूत। तो ये किसकी रचना है? कालिदास की। अब बात कर लेते हैं आगे। अमोघवर्ष प्रथम राष्ट्रकूट वंश का महान शासक तथा कन्नड़ एवं संस्कृत का विद्वान था। अरब यात्री सुलेमान ने अमोघवर्ष को दुनिया के 4 राजाओं में गिना। अमोघवर्ष को दुनिया के 4 राजाओं के जरिए गिना था अरब यात्री सुलेमान। दक्षिण भारत का अशोक इसे कहा जाता है। कन्नड़ संस्कृत भाषाओं के कवियों को प्रोत्साहन दिया। अमोघवर्ष प्रथम का शासनकाल 814 से 878 ईस्वी। कवि राजमार्ग कविताओं का संग्रह कन्नड़ भाषा में अलंकार काव्य व्याकरण पर पहला उपलब्ध कार्य है। प्रश्नोत्तर रत्नमालिका संस्कृत में लिखित दार्शनिक और प्रश्नोत्तर संग्रह मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। तो अमोघवर्ष की रचना है कवि राजमार्ग और प्रश्नोत्तर रत्नमालिका। बात करते हैं महावीराचार्य की। ये प्रमुख गणितज्ञ थे। एक गणित सार संग्रह इनकी पुस्तक जो कि संस्कृत भाषा में लिखी गई है। अश्वघोष एक महान कवि, दार्शनिक, नाटककार, संगीतकार के रूप में प्रसिद्ध थे। अश्वघोष कनिष्क प्रथम के दरबार में थे। मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक का संबंध किससे था? कनिष्क से। अश्वघोष ने बौद्ध धर्म ग्रंथ लिखे। बौद्ध धर्म के ग्रंथ इसके द्वारा लिखे गए। इनमें बुद्ध चरितम, संस्कृत महाकाव्य, गौतम बुद्ध के जीवन पर आधारित, इसमें 28 सर्ग हैं। और अन्य रचनाएं इनकी सौंदरानंद काव्यम, गंडिस्तोष ग्राथा, गोत्र ग्राथा, सारिपुत्र प्रकरणम। तो ये सब किसकी रचना है? अश्वघोष। अब बात करते हैं ब्राह्मीर की। तो ब्राह्मीर भारतीय गणितज्ञ, खगोल शास्त्री थे। ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में ये भी शामिल रहे। इनके द्वारा रचित पुस्तक है बृहत संहिता। पुस्तक में ज्योतिष शास्त्र को शामिल किया गया। इसमें खगोल विज्ञान, ग्रहों की चाल, ग्रहण, वर्षा, वास्तुकला सहित कई विषयों का विस्तृत वर्णन किया गया है। पंच सिद्धांतिका में खगोल शास्त्र का वर्णन है। 5 खगोलीय सिद्धांतों का इन्होंने वर्णन किया। तो बृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका किसकी रचना है? ब्राह्मी की। ये किसके दरबार से संबंधित है? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अभी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। यहाँ पर आपके लिए सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए नेशनल क्लासेज हमारे यूट्यूब चैनल BS पॉलिटी जीके ट्रिक पर आपके लिए उपलब्ध रहेंगी। हमारी कोई क्लास आपको किसी ऐप पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं आर्यभट्ट की। तो इनका जो शासनकाल है, इनका जो काल माना जाता है 476 से 550 ईस्वी के मध्य माना जाता है। आर्यभट्ट 476 से 550 ईस्वी भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। इनके द्वारा रचित पुस्तक आर्यभट्टिया और सूर्य सिद्धांतिका इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। आर्यभट्टिया संस्कृत का प्रमुख खगोलीय ग्रंथ है। सूर्य सिद्धांतिका संस्कृत में लिखा गया प्रमुख खगोल विज्ञान ग्रंथ है, जिसमें ग्रहों की चाल संबंधी नियम दिए गए। भवभूति 8वीं सदी में संबंध है। संस्कृत के महान कवि, श्रेष्ठ नाटककार, उसके नाटक कालिदास के नाटकों के समतुल्य माने जाते हैं। इनकी रचनाएं महावीर चरितम, उत्तर रामचरितम, मालती माधव। तो महावीर चरितम में राम विवाह से लेकर राज्याभिषेक तक की कथा का उल्लेख किया गया है। उत्तर रामचरितम में सीता निर्वासन की कथा का उल्लेख है। मालती माधव में मालती और माधव की कल्पना प्रसूत प्रेम कथा का उल्लेख किया गया है। राजशेखर संस्कृत के प्रसिद्ध कवि और नाटककार। राजशेखर कन्नौज के प्रत्यार वंशीय राजा महेंद्रपाल 890 से 908 की राजसभा में रहते थे। राजशेखर किसके शासक दरबार में थे? प्रत्यार वंशीय राजा महेंद्रपाल। इनकी प्रमुख रचनाएं काव्य मीमांसा, भुवन कोश, हरविलास, कपूर मंजरी, बाल रामायण, बाल भारत। इनकी प्रमुख रचनाएं काव्य मीमांसा, हरविलास और कपूर मंजरी से हमेशा ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं।
लेकिन बाल रामायण, बाल भारत और भुवन कोश को भी आपको याद रखना है यहाँ से। बाणभट्ट 7वीं शताब्दी के संस्कृत गद्यकार और कवि। ये राजा राजवर्धन के दरबारी कवि थे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के। इनके द्वारा रचित पुस्तकें हर्षचरितम, कादम्बरी। हर्षचरितम संस्कृत में ऐतिहासिक ग्रंथ है। राजा हर्षवर्धन के जीवन का वर्णन किया गया है। कादम्बरी विश्व का पहला उपन्यास। कादम्बरी पूर्ण होने से पहले ही बाणभट्ट का ध्यान तो हो गया, इसे उनके पुत्र पुलन भट्ट ने पूरा किया। मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना है, किसने पूरा किया था इसको? पुलन भट्ट। अब बात करते हैं हर्षवर्धन। स्वयं शासक थे लेकिन लेखक भी थे। हर्षवर्धन 606 से 647 ईस्वी तक शासन किया। पुष्पभूषी पंथ का महान शासक, कुशल लेखक और कवि और नाटककार को माना जाता है। प्रमुख रचनाएं नागानंद संस्कृत नाटक, रत्नावली संस्कृत नाटक और प्रियदर्शका संस्कृत नाटक। तो ये 3 प्रमुख के नाटक हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, तीनों को ध्यान रखना है। नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शका। चीनी यात्री हिंसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में 630 ईस्वी में भारत आया था। शूद्रक एक विद्वान कवि और नाटककार थे। शूद्रक के बारे में पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। इनके द्वारा रचित पुस्तकें मृच्छकटिकम। इसके पहले अध्याय में शूद्रक के बारे में पता चलता है। शूद्रक क्षत्रिय कुल का, शिव जी का भक्त और भारत का प्रमुख राजा था। भास द्वारा लिखित चारुदत्त को शूद्रक ने पूर्ण किया, मृच्छकटिकम नाम दिया। ध्यान रखना, भास के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी वह चारुदत्त, जिसको शूद्रक ने पूरा किया था। उसे क्या नाम दिया था? मृच्छकटिकम। उज्जैन के नायक चारुदत्त और बसंत सेना की प्रेम कहानी का उल्लेख किया गया है। अन्य रचनाएं वासवदत्ता, भाना, पदम प्रवर्तका। अब बात करते हैं भास की। भास संस्कृत साहित्यकार के प्रसिद्ध नाटककार थे। भास 13 नाटक लिखे जो कि गुप्त युग की जीवन शैली के साथ साथ उसकी प्रचलित मान्यताओं संस्कृति को प्रतिबिंबित करते हैं। स्वपन वासवदत्ता, बाल चरित्र, दरिद्र चारुदत्त, अभिमारक, प्रतिमा, अभिषेक, प्रतिज्ञा, योदाहरण, पंचरात्र, मध्य महाभियोग, दूतवाक्य, दूत घटोत्कच, कड़वार, उर्भंग। तो यहाँ से स्वपन वासवदत्ता को अधिकांश तक पूछा जाता है, लेकिन आपको ये सभी पुस्तकें इसकी याद करनी जो कि सभी महत्वपूर्ण। यहाँ से कोई भी पुस्तक से क्वेश्चन बन सकता है। अब बात करते हैं दंडी। 550 से 650 ईस्वी। दंडी संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। 10 कुमार चरित्र इनकी रचनाएं, काव्य दर्शन और अवंती सुंदरी की कथा। 10 कुमारों ने अपनी यात्राओं के विचित्र अनुभवों का मनोरंजक वर्णन किया। साहित्य आलोचना की रचना जो कि कविता की प्रत्येक प्रकार की शैली और भावना आदर्शों को प्रभावित करती है। काव्य दर्शन। अवंती सुंदरी मालवराज मानसार की कन्या अवंती सुंदरी की कथा का वर्णन किया गया है। भृतहरि एक महान संस्कृत कवि। भृतहरि एक नाटक का नीतिकार के रूप में प्रसिद्ध। भृतहरि विक्रमादित्य के अग्रज थे। भृतहरि जी ने 3 शतकों की रचना की। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कौन कौन से शतक हैं इनको आप देखना। नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। नीति संबंधी 100 श्लोक, श्रृंगार संबंधी 100 श्लोक और वैराग्य संबंधी 100 श्लोक। इन सभी 100 श्लोक दिए गए। नीति, श्रृंगार और वैराग्य शतक तीनों किसकी रचना है? भृतहरि की। वात्सायन भारत के एक प्राचीन दार्शनिक थे। न्याय सूत्र भाष्य और काम सूत्र की रचना की। न्याय सूत्र भाष्य को गौतम के न्याय सूत्र पर पहली टिप्पणी माना जाता है। अब काम सूत्र भारत का एक प्राचीन कामशास्त्र ग्रंथ है। रातरंगड़ी इसके रचयिता कल्लड़। संस्कृत काव्य संस्कृत भाषा में लिखा गया है। 12वीं शताब्दी में इसको लिखा गया और इसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना, रातरंगड़ी रचना किसकी है? कल्लड़ की है।
और किसके इतिहास का वर्णन है? कश्मीर। रातरंगड़ी का शाब्दिक अर्थ होता है राजाओं की नदी। कथा सरित सागर सोमदेव की रचना है। ये भी संस्कृत में लिखी गई 11वीं शताब्दी में। सोमदेव कश्मीर के राजा अनंत का दरबारी कवि थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट, सोमदेव किसके दरबारी कवि थे? कश्मीर के राजा अनंत। कथा सरित सागर कई कहानियों और किंवदंतियों का संकलन है। अमरकोश अमर सिंह के द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ है। इसको 4वीं सदी में लिखा गया था। अमर सिंह भी चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में शामिल थे। पंचतंत्र विष्णु शर्मा की रचना है। ये संस्कृत में लिखी गई और 220 ईस्वी में लिखी गई। नीति कथाओं का संकलन इसमें किया गया है। नीति शास्त्र कामंदक की रचना है। इसको भी संस्कृत भाषा में लिखा गया। यह ग्रंथ कौटिल्य के अर्थशास्त्र के सारभूत सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है। जैसदीय चरितम श्री हर्ष की रचना। संस्कृत काव्य राजा नल के जीवन पर आधारित। एहोल प्रस्ती के रचयिता रवि कीर्ति। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना कौन है? रवि कीर्ति। संस्कृत में लिखा गया। एहोल अभिलेख में गुर्जर जाति का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। चरक संहिता चरक के द्वारा रचित संस्कृत भाषा में लिखी गई और आयुर्वेद का एक प्रथम ग्रंथ है, प्रसिद्ध ग्रंथ। मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान रखना, जिसमें शल्य चिकित्सा का भी उल्लेख किया गया है। सीयू की हिंसांग की रचना है। हिंसांग हर्षवर्धन के दरबार में भारत आए थे। सीयू की में तत्कालीन भारत का वर्णन किया गया है। अमोघव्रती साकत्तायन द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ। साकत्तायन अमोघवर्ष के प्रथम दरबार में थे। नाट्यशास्त्र भरत मुनि द्वारा रचित संस्कृत में रचित कहानी, एक कविता है और एक बड़ा नाटक भी है। ये नाटकों के संबंध में शास्त्रीय इसमें जानकारी मिलती है। अब बात करते हैं ब्रह्म स्फुटिक सिद्धांत ब्रह्मगुप्त के द्वारा दिया गया। संस्कृत भाषा में लिखी गई ये पुस्तक 625 ईस्वी में रचित। संख्या में संबंधित नियम दिए गए। गणित सारम महावीराचार्य की द्वारा रचित संस्कृत भाषा में लिखी गई। लीलावती भास्कराचार्य द्वितीय द्वारा रचित। मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन देखने को मिला है। संस्कृत ग्रंथ 1150 ईस्वी में रचित। अंक गणित का विशेष वर्णन किया गया। गाथा सप्तशती हाल के द्वारा रचित प्राकृत भाषा में लिखी गई कविताओं का संग्रह। अष्टाध्यायी पाणिनि की रचना संस्कृत में रचित है, जिसमें संस्कृत व्याकरण का उल्लेख मिलता है, यही संस्कृत व्याकरण पर आधारित है। महाभाष्य पतंजलि की रचना संस्कृत में और संस्कृत व्याकरण का इसमें उल्लेख मिलता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।